एवरीवन, दिस इज़ अमित। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फाइनल डिज़ाइन। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ना इन 4 स्टेप्स को कर लिया था और इन 4 स्टेप्स में ना हमने क्या किया था, अपना टारगेट फंक्शन को कैसे हम ट्रेन कर सकते हैं वो हमने सीख लिया है। अब हम क्या करेंगे, उसी टारगेट फंक्शन का यूज़ करेंगे किसमें, फाइनल डिज़ाइन में। यानी कि जिस काम के लिए हमने टारगेट फंक्शन को बनाया था अब वो हम फाइनल डिज़ाइन करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम अपना फाइनल डिज़ाइन देखेंगे। बहुत ही सिंपल वीडियोज़ है, बिल्कुल भी इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बहुत ईजी तरीके से समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम फाइनल डिज़ाइन की बात करते हैं हमारे पास ये 4 मेन कंपोनेंट्स आते हैं। तो हम शुरू करते हैं इस कंपोनेंट से, विच इज़ अ परफॉर्मेंस सिस्टम। तो ये जो कंपोनेंट है ना, ये वो कंपोनेंट है जहाँ पर हमारा एक्चुअली ट्रेन टारगेट फंक्शन काम करता है। और ये जो फाइनल डिज़ाइन हम बना रहे हैं ना, ये एग्जांपल ले लेते हैं कि ये चेस सिस्टम के लिए, यानी कि ये जो फाइनल डिज़ाइन है हमने डिज़ाइन किया है कि ये सिस्टम चेस खेल सकता है, उसमें जीत सकता है। तो 4 कंपोनेंट्स हैं। हमने शुरू किया कहाँ से, परफॉर्मेंस सिस्टम से। यहाँ से हम शुरू करते हैं सीखना। तो परफॉर्मेंस सिस्टम क्या होता है, यहाँ पर एक्चुअली हमारा ट्रेंड टारगेट फंक्शन रहता है जो हमने ट्रेन किया था, यहाँ पर डिप्लॉय किया जाता है। उसका काम क्या है, अगर वो चेस खेल रहा है तो वो इनपुट चेक करेगा, अच्छा तुम यहाँ पर खेल रहे हो, उसके बाद क्या करेगा, ऑप्टिमल मूव को प्रेडिक्ट करेगा। अब क्या होता है कि पूरे गेम के दौरान परफॉर्मेंस सिस्टम ना अपना गेम खेलता है और जीतने की कोशिश करता है। उसने अपना गेम खेल लिया, मान लो कि जीत भी सकता है, वो हार भी सकता है। चलो मान लिया कि वो हार गया है, तो इस कंपोनेंट की ना एक इनपुट होगी, एक आउटपुट होगी। इनपुट क्या है कि वो गेम स्टेट कहाँ पर है, यानी कि कौन सा अभी प्लेयर कहाँ पर खेल रहा है, वो इसकी इनपुट है, यानी कि करंट स्टेट ऑफ बोर्ड। इसकी आउटपुट क्या होगी, आउटपुट होगी सॉल्यूशन ट्रेस गेम हिस्ट्री, आप बोल सकते हो। अब यहाँ पर ये क्या है, देखो परफॉर्मेंस सिस्टम ने पूरा गेम खेल लिया है ना। जैसे कि उसने मूव 1 ये किया, फिर अपोनेंट्स ने इसके बदले में कौन सा मूव किया, फिर सिस्टम ने कौन सा मूव चला, B1 B2 B3, ऐसे सब मूव्स है ना, ये रिकॉर्ड भी होते रहते हैं साथ में। इसको हम सॉल्यूशन ट्रेस या गेम हिस्ट्री बोलते हैं। अब ये जो गेम हिस्ट्री है ना, ये जो सॉल्यूशन ट्रेस है, ये इस कंपोनेंट के पास जाता है और इस कंपोनेंट का नेम क्या है, क्रिटिक्स। क्रिटिक क्या, यानी कि जो रिव्यू करता है। जैसे कि आपने सुना होगा ना कि ये मूवी क्रिटिक्स है, यानी कि मूवीज़ को वो देखेगा, उसके बाद मूवीज़ में क्या अच्छा लगा, क्या इंप्रूवमेंट है, ये कास्ट अच्छा नहीं था, ये एक्टर ने इसने अच्छी एक्टिंग की है कि नहीं की है, बॉक्स ऑफिस पे चलेगी कि नहीं चलेगी, ये सब क्रिटिक्स क्या है, मूवीज़ को देख के रिव्यू करते हैं। तो यहाँ पर भी इसका यही काम है। ये क्या करेगा, इस परफॉर्मेंस सिस्टम ने जो गेम खेला है उसको वो जज करेगा। कैसे, किसके बेस पे, उसने जो सॉल्यूशन ट्रेस बनाया है। तो क्रिटिक्स के पास में सारे मूव्स आ चुके हैं, अब वो हर एक मूव को इवेल्युएट करेगा और उसको बताएगा, देख भाई तूने ये मूव नहीं चलना चाहिए था। मान लो ये सिस्टम हार गया है, यहाँ पर परफॉर्मेंस सिस्टम गेम हार गया है। अब सारा सॉल्यूशन ट्रेस, सारी गेमिंग हिस्ट्री क्रिटिक्स के पास आ चुकी है। क्रिटिक्स क्या करेगा, उसको बताएगा, देख तेरा ये मूव गलत था, तुझे ये मूव नहीं करना चाहिए था। कैसे बताएगा, इस सेट में बताएगा। ये B1 क्या है, B1 है, B1 यानी कि फर्स्ट मूव, और यहाँ पर ट्रेन वैल्यू है, यानी कि मान लो कि इसकी ट्रेन वैल्यू 100 है, तो इसका मतलब है कि जो B1 है ना, इसका स्कोर अच्छा था, यानी कि B1 में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आगे चल के मान लो ऐसा कोई B5 कोई मूव रहा होगा और उसकी जो वैल्यू है, ट्रेनिंग वैल्यू, वो -50 है। आप जानते हो -100 सबसे वर्स्ट वैल्यू है, +100 सबसे ऑप्टिमल वैल्यू है। तो B5 एक ऐसा मूव था जिसकी क्रिटिक्स ने वैल्यू जब इवेल्युएट की कि वो अच्छा मूव था कि नहीं था, और ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं ट्रेनिंग वैल्यूज़ में। कैसे हम वो ट्रेनिंग वैल्यू को सेट करता है, अपने प्रीवियस वीडियो हमने देखा हुआ है। तो वो क्या करता है, -50 उसने दिया, तो वो क्या कर रहा है, हर गेम के हर स्टेप्स के हर मूव को एक स्कोर दे रहा है कि देखो तेरा ये मूव अच्छा नहीं था, ये मूव अच्छा है। तो हर एक मूव को स्कोर दे दिया उसने। अब ये जो सारी इनपुट है ये कहाँ पर जाती है, एक नए कंपोनेंट के पास में, उसका नाम है जनरलाइज़र। जनरलाइज़र का काम क्या होता है, इन चीज़ों को चेक करना, इवेल्युएट करना कि अच्छा यहाँ पर ये मिस्टेक हुई थी टारगेट फंक्शन से। फिर वो क्या करेगा, ये इसने इनपुट लिया, अब क्या करेगा, वो टारगेट फंक्शन में ये सब चेंजेस करेगा। यानी कि अगर B5 में मूव हमारा गलत हो गया था B5, तो वो जनरलाइज़र क्या करेगा, टारगेट फंक्शन को बताएगा, उसमें ऐसी कुछ एडजस्टमेंट पैरामीटर ट्यूनिंग करेगा ताकि जब भी ऐसी कोई कंडीशन आए तो वो B5 मूव को ना ले वहाँ पर। तो जनरलाइज़र क्या करता है, जनरलाइज करता है जो भी क्रिटिक्स ने उसको जजमेंट दिए हैं। ओके, और यहाँ से इसकी आउटपुट क्या होगी, टारगेट फंक्शन को रिफाइन कर दिया जाएगा और ये जाता है एक नए कंपोनेंट के पास में, एक्सपेरिमेंट जनरेटर के पास में। एक्सपेरिमेंट जनरेटर का ज़्यादा काम कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ एक ही काम करता है, फिर से क्या करेगा, एक नई गेम स्टार्ट करेगा, यानी कि बिल्कुल फ्रेश गेम शुरू करेगा और परफॉर्मेंस सिस्टम फिर से उसी गेम को खेलेगा, फिर से वो जीतेगा हारेगा कुछ भी हो सकता है, सॉल्यूशन ट्रेस करेगा, उसके बाद क्रिटिक्स फिर से उसको
वैल्यू देगा, स्कोर देगा, जनरलाइजर फिर से उसको रिफाइन करेगा और एक्सपेरिमेंट जनरेटर फिर से नई प्रॉब्लम करेगा। तो इस तरह से ये क्या है, ये साइकिल चलती रहेगी। हर साइकिल के साथ में ना हमारा ट्रेन फंक्शन और भी रिफाइन होता रहेगा और भी अच्छा वो काम करना सीख जाएगा। अब ये थी टेक्निकल बातें, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो एक एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। ये वही 4 कंपोनेंट्स हैं। अब हम क्या करते हैं ना, मान लो कि ना आप एक बॉक्सर हो, आप एक बॉक्सिंग चैंपियन हो और आप ना एक गेम खेल रहे हो, आप मैच खेल रहे हो अपने अपोनेंट के साथ में। और आपने क्या किया, मैच आप खेले, बहुत देर मैच चला और आप मान लो कि ना सैडली गेम आप हार गए, हार भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। तो आप क्या कर रहे हो, गेम खेल रहे हो, आप गेम हार गए और आपके जो साथ में ना नीचे एक कोच भी खड़ा हुआ, वो आपको चेक कर रहा है। तो आपने क्या किया, आप गेम खेले, आपने बहुत से मूव किए, तो आपने क्या किया, आपने गेम हिस्ट्री को क्रिएट किया। आपका जो कोच है आपके गेम्स को बहुत ध्यान से देख रहे हैं कि आप कब मूव ले रहे हो, आप कौन सा पंच कब कर रहे हो, आप मूव बैक कर रहे हो, स्टेप बैक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो ये जो सारी हिस्ट्री है ना आपके कोच के पास जाती है। तो यहाँ पर आप क्या हो, परफॉर्मेंस सिस्टम, अभी आप परफॉर्म कर रहे हो। और क्रिटिक्स क्या है, आपका जो कोच है उसने आपके सब मूव्स को चेक किया। अब जैसे ही आप हार के आते हो आपके कोच के पास में, आपका कोच आपको स्कोर देता है हर एक मूव का। देखो तुमने ये मूव अच्छा किया, इसका मतलब आप आगे भी कर सकते हो। वो बताएगा आपने गलती कहाँ की, आप किस वजह से हारे। अगर आपके अपोनेंट्स ने ये मूव किया तो आप उसको काउंटर कैसे कर सकते थे, तो सब आपको रिव्यू कर रहा है। आप क्या करते हो, क्रिटिक्स ने क्या किया, कोच ने आपको बताया कि कहाँ गलती की थी आपने और आगे आपको कहाँ गलती नहीं करनी है। आपकी प्रोज भी बताएगा, कॉन्स भी बताएगा, और वो सारे कहाँ चले जाएंगे, जनरलाइज़र के पास में। जनरलाइज़र का मतलब क्या है, अब आप उस गलतियों के ऊपर काम कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, अपने आप को ट्रेन कर रहे हो। जो अपने कोच ने आपको बताया कि देखो यहाँ नहीं कर, यहाँ ये पंच नहीं करना था, आपको ये ऐसे कुछ करना था, तो आप उस खुद को जनरलाइज कर रहे हो, रिफ़ाइन कर रहे हो। और जब आप रिफ़ाइन कर लेते हो फिर से क्या होता है, एक्सपेरिमेंट जनरेटर, यानी कि फिर से नया गेम शुरू होता है। आप फिर से गेम खेलते हो, फिर आपका कोच रिव्यू करेगा, फिर आप उसको ट्रेन करोगे, फिर से ये साइकिल रिपीट होती रहती है और आप हर साइकिल में क्या है, आप अच्छे बॉक्सर बन जाओगे। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दिया करो। मुझे सिंप्लीफाई करने में बहुत थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं वीडियोस लेट आती हैं। मुझे 1 या 2 हफ्ते लगते हैं वीडियोस को सिंप्लीफाई करने में। थोड़ा सब्जेक्ट थोड़ा सा मुश्किल रहता है, सिंप्लीफाई करने में मुझे उतना ही मेहनत लगता है। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर किया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।